has been appointed and the Sleeman has been able to finish this ठगी system. Understood? वो लोग आप जा रहे हो उसके बाद आपसे सोना वगैरह जो आपके पास अच्छी चीजें लूट लिया रख लिया या तो मारना हुआ तो मार भी दिया और इस ऐसी चीजें कई बार आपने देखा होगा और राजस्थान एंड देन आई सेड दैट सिंपल टेम्पल्स हियर एंड देयर जा रहे हैं आप यू आर वेटिंग एट सराय एंड समथिंग लाइक दिस एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे सोना वोना लेके उनको कुएं में कहीं पे डाल दिया क्योंकि उतनी ज़्यादा पुलिस एंड ऑल ये सारी चीज़ें थी नहीं तो देन दिस थिंग्स कांट बी डन इजीली so this is known as I said that so he did and then he did also talked about and widow remarriage लेकिन कानून नहीं बनाया there is no कानून no act understood there is no act on it but favored no act नहीं तो सारे लोग इन्हीं के अगेंस्ट हो जाते हैं चलो भाई टू सम एक्सटेंट बर्न नहीं करो दैट इज ओके सो एंड देन इट इज क्लियर और कहीं ना कहीं अभी भी हरियाणा एंड आई सेड दैट सती सिस्टम वी हैव बीन सीन द लास्ट 5 years न्यूज़ में सती सिस्टम दैट इज इन द हरियाणा एंड राजस्थान टू सम हियर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज प्रिवेलिंग दैट वुमन हैज टू गो ऑन टू व्हाट इज एन funeral pyre यहाँ पे तो हरियाणा में तो सिचुएशन तो बहुत वर्स है लेकिन अब तो मेरे ख्याल से लेट्स सी द वे द मॉडर्नाइजेशन इज हैपनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी इज इंक्रीजिंग अंडरस्टूड सो आफ्टर 1833 he became the governor general of India and before 1833 he was the governor general of Bengal understood centralization of power and all clear समझ में आ गया विलियम बेंटिक and then what that William Bentinck has done during the William Bentinck monopoly of the company has been completely abolished and then competitive exam is there and there is an also what has been there court of director has said that there should be doctrine of lapse idea and then we have been seen और क्या देखा हमने centralization of executive council legislative council yes huh? and economic crisis has been bring back and then several what is it that unwanted British official has been removed understood and then we have been able to see socio-religious reform and which reform I said yes which reform yes sati and the famous next one और साथ में he increases the exchequer means value of what is the value of exchequer has been increased during his period जो नेगेटिव में जा रहा था पॉजिटिव में आ गया था you can see like and he was very favorable for the Indian society he has not shown aggressive attitude but where there is a required he was favorable to he was favoring Indian और स्पेशली वीक इंडियन स्टेट्स यदि वीक इंडियन स्टेट्स पे कुछ हो रहा है तो सडनली ही विल सेंड हिज आर्मी सो इसीलिए ज्यादा वार वगैरह नहीं हुआ यहाँ पर आप देखोगे देयर इज नो एज सच वॉर अंडरस्टूड इट नेक्स्ट वन और ये भी आप सोच रहे होगे यदि उन्होंने बोला था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ड्यूरिंग हिज पीरियड तो his attitude was I said that harmonious to bring an East India company should be what is a profitable तो ये कभी भी जब कर रहे थे when his thought was like this तो doctrine of lapse को तो he will never go for it पावर की बात नहीं है यहाँ पे इनके अपने attitude yes next one I said तो हमने कौन कौन सा देखा from 1813 to 1823 Mr. Lord Hastings. Mr. who? Lord Hastings. And 1823 to 1823 to 1828, Lord Amherst. Understood? And then 1828 to 1835. अरे जब एम किया तो किसको आगे बढ़ाना था विलियम बैन को बढ़ाना था किस एम क्या किया आपने विलियम बैन को वैसे भी विलियम बैन आगे विलियम बैन आगे हैं कि नहीं
Which one is William Behan? Yes. अमेरिकन, नाम नहीं सुना है? लॉन टेनिस, विलियम्स सिस्टर्स नहीं है? हाँ, अब सब याद आ गया। चलो, तो हम लोग बहन ही कह रहे हैं। मेरा तो कहने का मतलब है बहन, आगे आप समझ गए। सो नेक्स्ट वन आई सेड दैट, हमने विलियम बेन को देखा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यस, चार्ल्स मेटकैफे। हु इज द गवर्नर जनरल? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी चार्ल्स मेटकैफे। 1835 to 1836, only for 1 year, Charles Metcalfe. Yes, yes. हमने विलियम बहनों को इतना आगे बढ़ा दिया तो पता नहीं वो कितने 4 लोगों से मीट कर रही है कैफे में। विलियम बहन कितने लोगों से मिल रही है? चार्ल्स मेटकैफे। Understood? Charles Metcalfe, and he was in a good person. He did several reforms, but due to dispute between court of director and whom? Mr. Charles Metcalfe, he left it in a year. Resigned. He resigned in a year. Who? Charles Metcalfe. Yes. अब जहाँ 4 लोगों से मिलेगा तो उसको तो रिजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। So याद रहेगा? So he resigned. He did several welfare, but he resigned. Understood? Charles Metcalfe. Next, I said that so which are we have seen? Yes, tell me, which are the Governor General? Which are the Governor General we have seen? First, yes, tell me. Warren Hastings, 1773 to 85, 1785 to 86, Sir John Macpherson, 86 to 93, Cornwallis, and Cornwallis को किसने help किया था for making permanent settlement? Sir John Shore, and then Sir John Shore from the 1793 to 1798, and then 1798 to 1805 Wellesley, and 1805 to 1807 Barlow, and 1807 to 1813 Minto first, and thereafter we are able to see 1813 to 23 Lord Hastings, and 1823 to 1828. अब हंसकर एम बनाना है आपको, एमहर्स्ट, और हंसते हुए से हेम बनाया। किसके लिए बनाया आपने? विलियम बेन के लिए। विलियम बेंटिक 1828 to 1835। अब विलियम बेन किन से मिल रही है? 4 लोगों से मीट कर रही हैं कैफे में, और सारे आका हैं। आका मतलब समझते हो? अंकल टाइप। क्या है? अंकल टाइप। ऑकलैंड। नेक्स्ट वन आई सेड दैट 1836 to 1842 Lord Auckland. 1836 to 1848, who is there? Lord Auckland. Understood? Lord Auckland is from the 1836 to 1842. Completely okay. I said that during his period, Lord Auckland, he did the most important, 1813 में क्या स्टार्ट हुआ था? Yes, tell me, perhaps you remember. आपको याद हो मैंने बोला था कॉमर्शियल, स्मॉल स्केल कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और इन्होंने क्या किया था? एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन इंडिया। एक्सपेंशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सपेंशन ऑफ
he did expansion of commercialization in India. Perhaps you remember that डलहौजी को लोग किसके लिए याद रखते हैं? D for Dalhousie, D for doctrine of lapse, but you never remember that he did best development in communication, railway, road, telegraph. These are the things who introduced in India. डलहौजी. एंड कैसे आप रेलवे ट्रैक चलाओगे? रेलवे ट्रैक के लिए क्या चाहिए? सामान, मशीन एंड ऑल. ये सब क्या सारा चीज उठा के इंग्लैंड से आएगा? यहाँ पे नहीं आ सकता है ना. तो उसके लिए पहले किसने इस्टेब्लिश किया? एक्सपेंशन ऑफ कमर्शलाइजेशन. लिटिल बिट इंडस्ट्रीज इंडिया में रही एंड दिस इंडस्ट्री हेल्प इन व्हाट इज एन इम्प्रूवमेंट इन व्हाट? गिविंग दिस प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग इट. अंडरस्टूड? दैट इज फॉर द स्पेशली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. अंडरस्टूड? रेलवे एंड ऑल. So I said that, so therefore his period is very much important, for which I said किसके लिए? Yes, फटाफट बोले किसके लिए था? For the further industrialization in India. तो पहले तो 1813 में हमारा small scale industrialization, small scale commercialization, but here it is an expansion of commercialization in India. तो आका लोग क्या करते हैं? आपको बोलेंगे यार IAS की तैयारी क्यों करते हो, चलो अपना बिजनेस संभालो, है ना. काका लोग यही कहेंगे, आका लोग ये जस्ट, तो वो लोग बिजनेस एक्सपेंशन को ज़्यादा जगह देते हैं. देश एक्सपेंड करे या ना करे. ऑकलैंड, व्हाट ही हैज डन? कैन यू रिमेंबर ऑकलैंड? व्हाट ही हैज डन? बिजनेस मीन्स कमर्शियलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन इंडिया. नेक्स्ट वन आई सेड दैट एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो, 1842 to 1844. 1842 to 1844. 1842 to 1844. I said that he was a great leader, understanding, and at the time he was called upon. In that time when he come in India, especially he was sent to India because Auckland was not able to solve the situation, because in Asia where there is a British Empire was there, war is going on. War is, so he came to bring peace in Asia. To bring peace in Asia. His main motto was to bring peace in Asia. Perhaps you remember that this is the period when the Sikh is in the India. I said that यहाँ पे बहुत important था. And in 1839 Raja Ranjit Singh has been died. Perhaps you remember? Raja Ranjit Singh has been died in what? 1839. And उसके बाद there is a coming of which are the? Yes, Khadak Singh, Naunihal Singh, Dilip Singh. These are the different who came in this Sikh region. तो ये पूरा पंजाब रीजन, ये रीजन नहीं था पंजाब. This region is like this. और यहाँ पे भी वॉर चल रहा था अफगान में. And here and all. तो I said that, and some here in China. So he came to what is an bring peace in Asia. He came in. I said that as a governor general, he become only to go and then also what is an control the nearby situation. Understood? So he came for the most important factor is what? Bring peace in Asia. Understood? And whole tenure was involved in war in different surrounding region of मतलब साउथ एशिया का completely चाइना भी है. there is an Afghanistan, some region of Iran and all. नहीं पूरा चाइना तो नहीं, some China is there ना. तो साउथ एशिया तो हम लोग कहीं नहीं कर सकते ना फिर. if the China comes, हाँ
हमने एशिया बोला, एशिया बोल दो, साउथ एशिया हटा ही दो। क्लियर? आई सेड जब ईरान वगैरह आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर कहाँ पे लेकर आओगे? ईरान कम्स अंडर द वेस्ट एशिया, अंडरस्टूड, सम पोर्शन इन द तुर्कमेनिस्तान, तो ऑलरेडी रशियन इन्फ्लुएंस इज देयर, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम था, तो ही वांट टू कम ओवर हियर, और इसीलिए लास्ट में कैनिंग भी इसीलिए आया था। लॉर्ड कैनिंग हैज बीन आल्सो कम फॉर दिस रीजन, ही वाज अगेन द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन, ही वाज द सन ऑफ एन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो देयरफॉर द लॉर्ड कैनिंग आल्सो कम ओनली फॉर दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पर आसपास में सिचुएशन वाज नॉट इन द गुड, तो he come to bring peace in Asia, therefore we cannot be able to see South Asia, only Afghan issues are there। अफगान में तो वहाँ पे तो ट्राइबल कोई नहीं जीत पाया, no one has been। I said that this is the thing and the whole tenure is under the what? Ellenborough का क्या रहा? Understood? So which are the ruler we have seen? Yes, tell me. Sorry, Governor General 1813 Hastings, सर मत हिलाओ सर, आप बोलो 1813